स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। अगर आप भी हमारी एमएसटी सीईटी की पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स ही हमें और कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर देखें क्लास 12 का सिलेबस तो एज अ बेसिक भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म देख लेंगे, जैसे कि मैटर क्या होगा और एटम का जो बेसिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले एटम का जो बेसिक्स है जो आपने 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो बेसिक्स भी हम कवर करेंगे और बाद में स्टार्ट करेंगे हमारे 11th के सिलेबस में जो हमें दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैटर हम सभी को पता है, मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर हैज मास। अब मैटर अगर होगा तो मैटर किसे कहेंगे, जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर जिसे है मास। तो अगर हम देख सकते हैं जो भी इनविजिबल या फिर विजिबल थिंग्स है आपके अराउंड में वो सभी मैटर है। अगर हम इनविजिबल थिंग की बात करें तो आपके सराउंडेड एयर है, आपके सराउंडिंग में एयर है। अब आप एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं। आपके सराउंडिंग में जो एयर है उसने ऑक्यूपाई की है स्पेस, तो देख सकते हैं मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। और वो जो एयर है उसे कुछ मास भी प्रेजेंट होगा तो मैटर हैज मास। तो देख सकते हैं मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अगर हम देखें इस पेन को तो ये पेन भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसे भी मास प्रेजेंट होगा तो ये भी है मैटर। अगर हम हमारी बॉडी देखें वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसे भी कुछ मास होता है तो वो भी हो जाएगा मैटर। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें दिख रही है सभी है मैटर। जो भी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या फिर जिसे भी मास है वो सभी चीजें होगी मैटर। अब जो साइंटिस्ट थे डिमोक्रिटस, डिमोक्रिटस दैट इज ग्रीक फिलोसोफर। डिमोक्रिटस साइंटिस्ट नहीं थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। डिमोक्रिटस ने कहा था मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसे कहेंगे हम एटम। तो एटम का जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया गया है वो दिया गया है ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस के थ्रू। तो देख सकते हैं एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देख सकते हैं एटम को कहेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे कहा गया एटम और ये कहा था सबसे पहले डिमोक्रिटस इन्होंने। अब डिमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एटम ए वर्ड लिया है एटोमॉस पर से। अब एटोमॉस का मीनिंग क्या होता है, तो एटोमॉस का इंग्लिश मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी कट, दैट कैन नॉट बी कट, जिसे आप कट नहीं कर सकते उसे कहेंगे आप एटोमॉस। और एटोमॉस पर से एटम ए वर्ड आया है और एटम का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और ऐसा पार्टिकल जिसे आप कट नहीं कर सकते, ऐसा पार्टिकल जिसे आप कट नहीं कर सकते उसे कहेंगे एटम। और ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया था डिमोक्रिटस इस ग्रीक फिलोसोफर ने। और एटम वर्ड कहां से आया है, तो एटम वर्ड आया है एटोमॉस पर से और जिसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी कट। अब एटोमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है दैट कैन नॉट बी कट, मींस जिसे आप कट नहीं कर सकते वो हो जाएगा एटम, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी सेम बात कही थी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सेम कंसेप्ट बताया गया जॉन डाल्टन द्वारा दैट एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और अगर कुछ कंसेप्ट इस थ्योरी में दिए गए थे, जैसे कि एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, एटम जो होगा वो इनडिस्ट्रिक्टेबल होगा और होगा एंड इंडिविजिबल। एटम जो होगा वो इनडिस्ट्रिक्टेबल होगा और इंडिविजिबल होगा। अब इंडिस्ट्रिक्टेबल का मीनिंग क्या होता है, तो इंडिस्ट्रिक्टेबल का मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते वो हो जाएगा इंडिस्ट्रिक्टेबल। इंडिविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे आप डिवाइडेड नहीं कर सकते,
दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं फर्स्ट आए डिमोक्रिटस, डिमोक्रिटस ने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। फिर आए जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने भी सेम कंसेप्ट कहा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। उसके बाद कहा कि एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, मींस एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, मींस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, मींस अगर एक एटम प्रेजेंट है, एक एटम को फर्दर आप डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मींस एक एटम अगर प्रेजेंट है उसे टू पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ये कहा गया था जॉन डाल्टन द्वारा। तो एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, मींस आप इस एटम अगर प्रेजेंट है जिसे आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और डिवाइड भी नहीं कर सकते, सिमिलर टू दैट कैन नॉट बी कट, मींस आप इसको कट नहीं कर सकते। दैट इज अगर एटम प्रेजेंट है तो इसे आप कट नहीं कर सकते, ये कहा गया था जॉन डाल्टन द्वारा। और भी कुछ कंसेप्ट थे जो जॉन डाल्टन की थ्योरी में थे, अब हम वो कंसेप्ट देखेंगे। हम पढ़ रहे एटम के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा मैटर, फिर हमने पढ़ा ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस की थ्योरी, और अब हम देख रहे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में हमने देखा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर। बाद में हमने देखा एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, मींस एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम्स इज इंडिविजिबल, मींस एटम को आप फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यानी आप एटम को कट नहीं कर सकते। और भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब आप देख सकते हैं, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में टोटल आपने 118 एलिमेंट्स पढ़े हैं, और वही एलिमेंट्स जो कंटेन करते हैं वो कंटेन करते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट देखा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और भी एलिमेंट्स दे सकते हैं जैसे कि नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद देख सकते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं। और जो एलिमेंट्स है उनको कहा गया था एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो सिंपल आप देख सकते हैं, हमने कंसीडर कर लिया एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट जो बना है हाइड्रोजन से, तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है हाइड्रोजन का। तो अगर ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, जो ये एलिमेंट बना होगा वो बना होगा ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो देख सकते हैं जो हाइड्रोजन का एलिमेंट बना होगा वो ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मींस इसमें एक ही प्रकार के एटम्स प्रेजेंट होंगे, और वो जो एटम्स होंगे वो एटम्स भी होंगे हाइड्रोजन के। और यही कहा गया था जॉन डाल्टन की थ्योरी में कि अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होंगे ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और वो जो एटम्स है वो सेम एलिमेंट के होंगे। दैट इज एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मींस अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो भी होंगे हाइड्रोजन के। अगर प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल गोल्ड को हम लिखते हैं Au, अगर गोल्ड का अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो गोल्ड के होंगे। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज Fe रिप्रेजेंट करता है आयरन को, तो Fe के अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे आयरन के। नेक्स्ट एलिमेंट देख सकते हैं Ag रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को, तो सिल्वर का जो एलिमेंट होगा उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी प्रेजेंट होंगे सिल्वर के। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल Na रिप्रेजेंट करता है सोडियम को, तो इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे सोडियम के। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हेलियम दैट इज He में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो प्रेजेंट होंगे He के। तो एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो भी एलिमेंट आप देखेंगे उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो ओनली वन काइंड के एटम्स होंगे, और उसे हम देख सकते हैं। और ये कहा गया था थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया था। नेक्स्ट हमें देखना है थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमें देखना है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और ये मॉडल हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।